हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो रीजन फॉर दिस न्यू लुक इज मुझे थोड़ा आई फ्लू हो गया है, तो इस वजह से मुझे गॉगल्स लगाने पड़ रहे हैं और काफी टाइम तक मुझे ये लगाने पड़ेंगे। तो अब जो भी क्लासेस चलेंगी सर गॉगल्स पहन के चलेंगी। अच्छा, काफी टाइम से मैं आप लोगों का सेशन नहीं ले पाया था। आरटीपी डिस्कशन एडवांस अकाउंटिंग का मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों को कवर करा दिए थे, तीसरा पार्ट में नहीं ले पाया था। उसके पीछे की मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। रीजन ये था कि सर मेरा जो बेटा है उसको आई फ्लू हो गया था और ज्यादा आई फ्लू हो गया था उसे। और वो बहुत छोटा है, 1.25 साल का है। वो बहुत परेशान हो रहा था, बहुत रो रहा था। ठीक। और ऑब्वियसली सर बहुत छोटा है, उसकी हम दवाई भी नहीं डाल पा रहे थे, बहुत दिक्कत उसे हो रही थी। ठीक। अब उसकी ये कंडीशन देख के सर मेरा मन नहीं लग रहा था किसी चीज में। आई एम नॉट इन अ मेंटल स्टेट टू टीच यू टू रिकॉर्ड एनी सेशन। मेरा बस वहां पर थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था। ठीक। देखो, सारी चीजें एक तरफ, पैसा एक तरफ, प्रेस्टीज एक तरफ, लेकिन फैमिली की हेल्थ एक तरफ। ठीक। तो बेटे की हेल्थ सबसे पहली थी मेरे लिए, सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरे लिए, तो मैंने उसको चुना। अब वो थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन सर उसकी दवाई, उसकी केयर करते करते, उसको दवाई डालते डालते मुझे आई फ्लू हो गया है। लेकिन सर मैं अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर लूंगा, उसमें कोई इतनी आफत वाली बात नहीं है, क्योंकि सर हम बियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉपर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपके जो पेंडिंग सेशंस है वो मैं आपके लूंगा। एडवांस अकाउंटिंग का आज तीसरा सेशन है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और फिर ऑडिट के सेशंस है, वो ऑडिट के भी सेशंस मैं आपके प्रॉपर्ली लूंगा। तो डोंट वरी एट ऑल, आई एम बैक। ठीक। ओके। अब मेन मुद्दा क्या था कि सर 2 सेशंस हमने कवर कर लिए थे। आज जो तीसरा सेशन है, इस तीसरे सेशन में हमें 3 टॉपिक्स करने हैं। जो हमारे 3 टॉपिक्स बचे हुए थे, दैट इज योर पार्टनरशिप, अमेलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बाकी सब चीजें मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आई होप आपने देख ही लिए होंगे। बट जो तीसरा सेशन है, जिसमें आपके बड़े बड़े टॉपिक्स पार्टनरशिप, अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये सेशन सर लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है। ठीक। लाइव स्ट्रीम इसलिए मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि सर लाइव स्ट्रीमिंग में मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग तब कर पाऊंगा जब मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। ठीक। तो अभी इस समय मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन टाइमिंग्स ये आपके लिए प्ले 9 बजे ही होगा। ठीक। इसको मैं प्रीमियर, ये प्रीमियर पे चल रहा होगा आपके लिए 9 बजे, लेकिन लाइव स्ट्रीम नहीं है। बट प्रीमियर पे क्या है, मैं आपके साथ चैट बॉक्स में अवेलेबल हूं, तो अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ पूछना है, तो चैट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको आंसर उसमें देता चला जाऊंगा। ठीक है जी, आओ लेट्स कवर पेंडिंग टॉपिक्स। तो सबसे पहला आ जाओ पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक। पार्टनरशिप के क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है पार्टनरशिप के। एक आपका है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी का, और एक क्वेश्चन है आपका पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला है आपका किसका, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू द कंपनी, या फिर सेल ऑफ फर्म टू द कंपनी। इसमें कुछ कुछ अमेलगमेशन के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, पढ़ो। वो कहता है ओम साई एंड राधे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, ओम साई राधे, 3:1 इनकी रेशियो है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में तीनों के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, राधेज लोन दे रखा है, राधेज लोन मतलब पार्टनर का लोन दे रखा है, मिसेस ओम लोन, ओम की वाइफ का लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गए, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, बीआर, लूज टूल्स, डेटर्स, कैश, राधेस करंट अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मींस ये लॉस है। उसके बाद द पार्टनर्स डिसाइड टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर दिस पर्पस एबीसी लिमिटेड was formed with an authorized capital of 10 lakh divided into rupees 100 equity share। वो कह रहे हैं कंपनी बनाई गई एबीसी लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी रखी हमने, 10 लाख रुपए की, और एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर आपका 100 रुपए का है। ठीक है जी। उसके बाद द बिजनेस ऑफ द फर्म was sold as at the date of the balance sheet given above on the following terms। ठीक है, बैलेंस शीट डेट पे ही क्या हो रहा है, बिजनेस बिक रहा है, सेल हो रहा है, और ये कुछ हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन अवेलेबल है। पढ़ो। पहला, मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, डेटर एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल्स, डेटर्स एंड कैश, नई कंपनी इन सब एसेट्स को टेक ओवर नहीं कर रही है। नई कंपनी इन एसेट्स को टेक ओवर नहीं कर रही है। इट मींस लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बीआर, ये सब टेक ओवर हो रहा है। ये करंट अकाउंट कहां जाएगा, ये सर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, और ये लॉस भी पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखो, लाइबिलिटीज फॉर बीपी एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। नई कंपनी कौन कौन सी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रही है? बीपी और बैंक ओडी को टेक ओवर कर रही है, क्रेडिटर्स टेक ओवर नहीं कर रही है और ना लोन वगैरह टेक ओवर हो रहे हैं। ठीक, द परचेज प्राइस इज सेटल्ड एट 195,500 पेबल एज टू 75,500 इन कैश एंड बैलेंस इन द कंपनीज फुली पेड शेयर ऑफ 100 ईच। वो कह रहा है 195,500 की परचेज कंसिडरेशन है, जिसको सर 75,500 कैश में देंगे और बाकी शेयर्स में देंगे। अगर मैं आपसे शेयर्स पूछूं कि शेयर्स कितने हैं, तो आप शेयर्स बता सकते हैं? हाँ जी, शेयर्स बता सकते हैं। यस सर, बता सकते हैं। 195,500 माइनस 75,500, 1,20,000 के शेयर्स हो गए। 1,20,000 के शेयर्स हो गए। ठीक, रिमेनिंग assets and liabilities of the firm are directly disposed by the firm as per the details given below। वो कह रहा है रिमेनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज किस तरीके से बिके हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय ओम फॉर 13,000, डेटर रियलाइज इन ऑल 20,000, मोटर कार फर्नीचर लूज टूल्स फेच 24, 4 और 1,000 रिस्पेक्टिवली। ओम एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन, creditors were paid 94,000 in final settlement of their claims, realization expense amounting to 500 and Radhe's loan is transferred to his capital account। ठीक है जी, नॉर्मल चीजें हैं सारी। The equity share received from vendor company are to be divided among the partners in their PSR। जो equity share है वो partners पर PSR में पड़ जाएंगे। You are required to prepare realization account, partners capital account, cash account, ABC limited account, shares in ABC limited account in the books of the partnership firm। कर सकते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ जी, लेट्स सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। पीसमेल को हम सॉल्यूशंस देख लेंगे, इसको सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा सा बच्चे अटकते हैं यहां पर, तो ये वाला मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से अकाउंट मांगे इसने? इसे मांगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ये आपका कैश अकाउंट बना देते हैं इधर। रियलाइजेशन थोड़ा बड़ा रखना, कैश भी थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस ज्यादा आती हैं इसके अंदर। ठीक, रियलाइजेशन हो गया, कैश हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको इधर बना देते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स? पार्टनर्स है हमारे पास 3। कौन कौन से? ओम, साई और राधे। ओम, साई, राधे। ओम, साई, राधे। भगवान जी की फीलिंग आ गई सर, भगवान जी वाली फीलिंग आ रही है, हाथ जोड़ लीजिए। ओम, साई, राधे। लो जी, ये कैपिटल अकाउंट हो गए आपके। और थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं। देखो फॉर्मेट सबसे पहले पहले बना लिया करो, सारे फॉर्मेट बना लो, फिर ट्रांजैक्शन डालना शुरू कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या मांगा है इसने आपसे? और इसने मांगा है आपसे एबीसी लिमिटेड और शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। एक एबीसी लिमिटेड का अकाउंट बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। ठीक है जी, हाँ जी करें। यस सर, करना शुरू करो। सबसे पहले क्या करोगे सर, सारे असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाल दो। बताओ कौन कौन से असेट्स और लायबिलिटीज? पहले तो जो चीजें, बैलेंस शीट खाली करो, बैलेंस शीट को खाली कर दो बिल्कुल। देखो ये लैंड एंड बिल्डिंग 140 का कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। टू लैंड एंड बिल्डिंग 140,
मशीनरी 50, टू मशीनरी 50, मोटर कार 28, टू मोटर कार 28, फर्नीचर 12, फर्नीचर 12, इन्वेस्टमेंट 18, उसके बाद स्टॉक 18, उसके बाद BR20, BR20, लूज टूल 7, डेटर्स 38, कैश, कैश अकाउंट हमने अलग बनाया है, कैश 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 कहां है, कैश कितना 1000, टू बैलेंस BD 1000, राधेश करंट अकाउंट, अच्छा करंट को कहां डालें सर, करंट को कैपिटल में एडजस्ट कर दो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, तो टू बैलेंस BD, राधे का करंट अकाउंट था आपका 56,000, ये लॉस है, लॉस पार्टनर्स में बांट दो इन द रेशियो 3:1, टू PNL अकाउंट, टू PNL अकाउंट, 12,000 को 3:1 में बांटोगे तो आएगा 3 4 5 6, 12/6, 2 इंटू 3, 6 4 और 2, 6 4 2, ठीक है, ये हमारी एसेट खत्म हो गई, लाइबिलिटीज पे आ जाओ, कैपिटल अकाउंट 70 80 और 10 बाय बैलेंस BD, 70 80 एंड 10, उसके बाद जनरल रिजर्व, ये GR बांट दो बाय जनरल रिजर्व, GR कितना है आपका 22,000, 22 डिवाइडेड बाय, रेशियो क्या थी 3:1, 3 4 5 22 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो 5500 तो इसके पास, 3667 इसके पास, और बाकी उधर ले जाओ 12,000, 22 माइनस 5500 माइनस 3667, तो ये आता है आपका 12,833, गड़बड़ी लग रही है शायद, 3 4 5 6, 3/6, 22 डिवाइडेड बाय 6, ओहो गलत कर दिया, गलत हो गया, गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, ये 11,000 तो इसका, 7,333 इसका, और 22 माइनस 11, 7,333, 3667 इसका, ठीक है, ये हो गया आपका जनरल रिजर्व, ओके, इसके बाद राधेज लोन, राधेज लोन उसकी कैपिटल में डाल दो, राधे की कैपिटल में, टू बाय राधेज लोन कितना 33,000, और मिसेस ओम लोन, वाइफ का लोन पहले रियलाइजेशन में जाएगा, तो बाय मिसेस ओम लोन, जिसका अमाउंट है आपके पास 15,000 का, उसके बाद क्रेडिटर्स 96,000,
बाय बीपी 14,000 बाय बैंक ओडी 60, बैंक ओडी 60,000। ठीक है जी, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। हाँ जी, आगे देखिए। ये सारी चीज डल गई, ठीक है भाई। अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। नई कंपनी बनाई गई, 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, इसका हमें कुछ नहीं करना। वो कह रहे हैं मोटर कार फर्नीचर इन्वेस्टमेंट लूज टूल डेटर कैश वो नहीं लेके जा रहा, छोड़ दो, अभी देख लेंगे, इनको रियलाइज कर लेंगे बाद में। लाइबिलिटी और फॉर बीपी और बैंक ओडी वो ले गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला वो कह रहा है पीसी कितनी है 195,500 की, जिसमें से 75,500 तो कैश है, बाकी शेयर्स हैं। तो आप क्या लिखोगे, बाय एबीसी लिमिटेड, पीसी का अमाउंट लिखो यहां पर, पीसी कितनी है 195,500 की। अब एबीसी लिमिटेड में डाल दो टू रियलाइजेशन 195,500। ठीक, अब ये पीसी सेटल कैसे हो रही है, वो कह रहा है कुछ तो कैश है, 75,500 का तो कैश है, और बाकी क्या है, बाकी है शेयर्स, शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड 120। ठीक है जी, ठीक। तो शेयर्स में क्या लिखोगे, बाय टू एबीसी लिमिटेड 120, और कैश कितना आया 75,500 टू एबीसी लिमिटेड 75,500। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, यस सर। आगे देखो, वो कहता है रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज वर डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ एज पर डिटेल गिवन बिलो। इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय ओम फॉर 13,000। इन्वेस्टमेंट्स कौन ले गया सर, ये इन्वेस्टमेंट्स ले गया ओम, इन्वेस्टमेंट्स ले गया ओम, तो लिखोगे बाय ओम्स कैपिटल। कितने की ले गया इन्वेस्टमेंट, वो 13,000 की ले गया। ठीक है जी, तो ओम कैपिटल में क्या डालोगे, ओम कैपिटल में लिखोगे टू रियलाइजेशन 13,000। ओके, डेटर रियलाइज 20,000, अब रियलाइजेशन हो रही है, तो लिखोगे बाय कैश। डेटर से 20,000 रियलाइज हुए, मोटर कार 24,000, मोटर कार 24, फर्नीचर 4,000, लूज टूल्स 1,000, फर्नीचर 4,000, लूज टूल्स 1,000। ठीक, ओके। ओम एग्री टू पे वाइव्स लोन, ओम एग्री टू पे वाइव्स लोन, तो वाइव्स लोन कितना ये, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, टू ओम्स कैपिटल 15,000, तो ओम में क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे बाय रियलाइजेशन 15,000। ठीक है, उसके बाद ओम ने वाइफ का लोन पे कर दिया, क्रेडिटर्स वर पेड 94,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 के, तो क्या लिखोगे आप, यू राइट टू कैश क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने 94,000, और एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 500, 94,500। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। राधे लोन वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने डाल दिया। ठीक, अब ये कैश देखो, 94,500 तो कैश गया है, और आया कितना है 20 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 1, 49,000 का कैश आया है। तो क्या लिखोगे आप, टू रियलाइजेशन 49,000, और बाय रियलाइजेशन 94,500। ठीक है, इतनी बात। आगे देखो, वो कह रहा है जो भी ये शेयर है
वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी ये इक्विटी शेयर्स हैं वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या लिखोगे? बाय ओम, बाय साई एंड बाय राधे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी? 3:1। तो 1,20,000 के शेयर्स को 3:1 में बांट दो, डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा 60, 40 और 20। 60,000 कैसे मिलेंगे, 40 कैसे मिलेंगे और 20 कैसे मिलेंगे? ठीक, तो क्या लिखोगे आप? शेयर्स यहां पर लिखोगे 2 शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड 60, 40, 20। ठीक, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो और देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बताओ भी। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। थोड़ा छोटा कर दे तो लो, 15 प्लस 96 प्लस 14 प्लस 60 प्लस 195500 प्लस 13,000 प्लस 49,000 माइनस 140 माइनस 50 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 7 माइनस 38 माइनस 15 माइनस 94,500। 2,000 रुपए का रियलाइजेशन प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक है जी, 2,000 रुपए का रियलाइजेशन प्रॉफिट है। तो क्या लिखोगे आप? बाय टू पार्टनर ओम साई राधे 2,000 को बांट दो, 2,000 को बांट दो 3:1 में। तो 2,000 इंटू 3/6 ये हो जाएगा आपका 1,000 667,333। ठीक, तो क्या लिखोगे आप यहां पर? बाय रियलाइजेशन 1,000 667,333। ठीक है जी। ठीक, अब देखो सारे अकाउंट क्लोज, कैश सबसे एंड में क्लोज होगा। ठीक, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश होगा, या तो कैश उनको मिल जाएगा या कैश वो लेकर आएंगे। अब देख लो कितना, 70 प्लस 11,000 प्लस 15 प्लस 1,000 माइनस 6,000 माइनस 13,000 माइनस 60,000, 18,000 रुपए का कैश तो ओम को मिल जाएगा। तो टू कैश 18,000 रुपए ये ओम को मिला, ओम क्लोज। साई में देखो 80 प्लस 7,333 प्लस 667 माइनस 4 माइनस 40, 44,000 का कैश साई को मिल गया। और राधे में देखो, राधे में आ जाएगा आपका 10 प्लस 3,667 प्लस 33,000 प्लस 333 माइनस 56 माइनस 2 माइनस 20। साई लेकर आएगा, ये लेकर आएगा जी कैश, बाय कैश। कितना लेके आ रहा है ये लेके आ रहा है 31,000 का कैश, ये लेकर आएगा। ठीक है जी, तो ओम को मिल गया 18, साई को मिल गया 44 और राधे जो है वो 31,000 का कैश लेकर आएगा। टू राधे 31,000 बाय ओम 18 बाय साई, साई में कितना था 44। और कैश अकाउंट आपका टैली करेगा, चेक करो टैली हो रहा है। 1,000 प्लस 75,500 प्लस 49 प्लस 31 माइनस 44 माइनस 18 माइनस, ठीक है जी टैली हो गया, कैश अकाउंट आपका टैली हो गया। क्लियर है यहां तक की बात? बोलो जी, इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। देखो फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो या कोई फर्म कंपनी में, कंपनी क्या करे, कोई फर्म को खरीद ले, अकाउंटिंग सेम होनी है भाई। या तो कंपनी फर्म जो है वो वॉलंटरीली कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर कोई कंपनी आकर फर्म को खरीद रही है, टेक ओवर कर रही है, दोनों में अकाउंटिंग सेम होनी है। एक होता है अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, वो अलग चीज है, वहां पर दो फर्म जुड़कर एक नई फर्म बनती है, वहां पर कंपनी का कोई रोल नहीं होता, वहां पर पार्टनर्स ही कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, उसका क्वेश्चन यहां पर नहीं है अवेलेबल।
ओके, अब आ जाओ अगला एरिया, दैट इज योर डिसोल्यूशन, जिसमें आपका पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको जरूर पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, पार्टनरशिप जरूर करना। अगर आपको चॉइस में छोड़नी भी पड़े ना कोई चीज, तो वो दो ही क्वेश्चन में से चॉइस छोड़नी चाहिए आपकी, या तो सर कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन। पार्टनरशिप मत छोड़ना। पार्टनरशिप बहुत आसान होता है और बहुत स्कोरिंग होता है, आराम से नंबर खिंच जाते हैं इसमें। ठीक है, आओ। अमेलगमेशन थोड़ा सा टफ पूछते हैं वो, तो अमेलगमेशन को आप ऑप्शन में रख सकते हो। कंसोलिडेशन भी इजी पूछते हैं वो, बाकी डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है। देखो, X, Y and Z are in the partnership sharing profit and losses in the ratio 5:4:4. ठीक है, the balance sheet of the firm on 31st March 2020 is as follows. ये बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल, Y का लोन, क्रेडिटर्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और बैंक बैलेंस दे रखा है आपको। On balance sheet date, all the three partners have decided to dissolve their partnership. Since the realization of assets were protracted, they decide to distribute amount as and when feasible. For this purpose, they appoint Z, who was to get remuneration of 1% of the value of the asset realized other than cash at bank, and 10% of the amount distributed to the partners. क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है वो? सर वो सिंपल सी एक बात कह रहा है, छोटी सी, कि भाई वो क्या करेंगे, वो पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स पैसे को जैसे ही रियलाइजेशन होगी वैसे ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। इसको बोलते हैं टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन होना, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वो कहता है कि ये सारा काम करने के लिए उन्होंने जेड को अपॉइंट कर दिया। जेड पार्टनर भी है और जेड इस चीज काम को संभालेगा भी। अब जेड अलग से इस चीज के लिए पैसे लेगा। क्या कह रहा है वो? कह रहा है जेड कितने पैसे लेगा इस काम के लिए? जेड लेगा जैसे ही एसेट रियलाइज होंगे उसका 1% लेगा, और जितना अमाउंट पार्टनर्स में बटेगा उसका 10% लेगा। दो चीजें हैं कि सर जेड जो भी एसेट रियलाइज हो रहा है उसका 1% लेगा, और जो पार्टनर में बटेगा उसका 10% लेगा। ठीक, एसेट वर रियलाइज्ड पीसमील एज अंडर। टुकड़ों में एसेट कैसे कैसे रियलाइज हुए? पहली इंस्टॉलमेंट 74,600 की, अगली इंस्टॉलमेंट 69,301 की, फिर अगली इंस्टॉलमेंट 40 की, फिर 28 की। ठीक है सर, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में एसेट को बेचा जा रहा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 12,000। वो कह रहे हैं जो डिसोल्यूशन का खर्चा है उसका हम प्रोविजन बना के चलेंगे, कितने का? 12,000 रुपए का प्रोविजन बनाकर चलेंगे। ठीक, हम तो मान के चलेंगे 12,000 ही है। अगर मान लो सर प्रोविजन दे रखा होता, फिर एक्चुअल एक्सपेंस दे रखा होता, क्या होता? जैसे ही प्रोविजन आपने बनाया तो आप कैश को रोक के चलोगे, और जब एक्चुअली में खर्चा होगा तो अगर एक्चुअली में खर्चा कम हो रहा है तो उतना ही कैश आपके पास बच जाएगा, पार्टनर्स में बच जाएगा। नहीं समझ में आया सर? मैंने बोला कि आपने एक्सपेंस के लिए 12,000 का प्रोविजन बनाया, तो आपने पहले ही क्या करा, 12,000 रुपए का कैश रोक कर रख लिया। ठीक, तीसरी इंस्टॉलमेंट में एक्चुअली में आपका खर्चा जो लगा वो 9,000 का लगा, तो क्या होगा? 12,000 जो आपने रोक रखे थे, अब 9,000 आपको पे थोड़ा ना करने, आपने पहले रोक रखे पैसे। लेकिन उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि सर 3,000 रुपए मेरे बच चुके हैं। पहले आपने 12,000 रुपए अलग करे गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 9,000 यूज हुए, तो 3,000 रुपए बच गए ना, तो वो 3,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ओके सर, अगर मान लो ज्यादा लग जाते फिर क्या होता? आपने पहले 12,000 रोके थे लेकिन खर्चा एक्चुअली में 15,000 का हो गया, फिर क्या होगा? 12,000 तो रोक रखे हैं, तो जब भी एक्चुअली में खर्चा होगा तो 2,000 सॉरी 3,000 का खर्चा आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सिंपल कह रहा है कि वो 12,000 का प्रोविजन बना लो, तो हम पहले से उसको रोककर चलेंगे। क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल फॉर 63,600। ठीक है, क्रेडिटर की सेटलमेंट कितने में हो रही है? 63,600 में। You are required to prepare the statement showing the distribution of cash amongst the partner by highest relative capital method HRCM, और एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड MLM। ज्यादा इंपॉर्टेंट HRCM ही रहता है, लेकिन सर कुछ भी पूछा जा सकता है। HRCM के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन करना है। आओ जी, तो बोलिए आंसर से दिखवाऊं या फिर कैसे करना चाहोगे? कैसे करना चाहोगे? चलो मैं सॉल्व करता हूं इसे भी सॉल्व करते हैं। लो जी, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखूंगा स्टार्टिंग से। अच्छा, हमारे पास लाइबिलिटीज क्या क्या है?
सर लाइबिलिटीज में हमारे पास है, एक तो क्रेडिटर्स है, फिर वाइस का लोन है, फिर पार्टनर है। आपको उसी ऑर्डर में लिखना है जैसे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सर सबसे पहली प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को दी जाएगी, तो क्रेडिटर्स लिखा। फिर पार्टनर के लोन को, दैट इज वाइज लोन लिखा। फिर कैपिटल्स, फिर आपकी कैपिटल आ गई। कैपिटल किस किस की? एक्स, वाई और जेड की। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ठीक, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखा आपने बैलेंस ड्यू, कितना कितना बैलेंस है। सर क्रेडिटर्स का बैलेंस है, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कहां गए? क्रेडिटर्स है 66,000 के, 66,000 के क्रेडिटर्स। वाई का जो लोन है, वाई का लोन 18,000, और तीनों की कैपिटल एक्स वाई जेड की 60, 40 एंड 50। 60, 40, 50। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? सर सबसे पहले मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस है, कितने का बैंक बैलेंस है? बैंक बैलेंस है 1100 रुपए का। बैंक बैलेंस कितने का है सर? 1100 रुपए का। क्या करूं? एक काम करें सर, बैंक बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को साथ में ले लेते हैं। अलग से क्या दिखाना है? बैंक बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को साथ में ले लेते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग बैंक, तो बैंक और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों को इंक्लूड करोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट है 64,600 की, और 1100 का बैंक बैलेंस है, प्लस 1100, 75,700 आपके पास पैसा अवेलेबल है पहली इंस्टॉलमेंट में, जिसमें से आप सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर दोगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जो कि है कितने? 12,000 रुपए के। चेक करना जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने आपके? 12,000 रुपए। तो सबसे पहले आपने इसको प्रोवाइड किया, कितना पैसा बचा? इट्स वेरी इजी एंड वेरी प्रैक्टिकल, माइनस 12,000, 63,700 बच गए। ठीक, अब वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था सबसे पहले जेड की रेम्यूनरेशन जाएगी। कितनी जाएगी जेड की रेम्यूनरेशन? 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड, 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड। तो जेड की रेम्यूनरेशन लेस करो, जेड्स रेम्यूनरेशन 1% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज कितने हैं? 74,600। ध्यान रहे 74,600 के एसेट रियलाइज हैं। सर यहां तो 75,700 लिखा है, उसमें मैंने 1100 का बैंक भी जोड़ा है। तो यहां पर रेम्यूनरेशन क्या कह रहा है? एसेट रियलाइज्ड के ऊपर कह रहा है। तो एसेट रियलाइज कितने हैं आपके? 74,600, इसका 1%, जो कि आता है आपका 746। ठीक है जी। कितना बच गया पैसा? 63,700 माइनस 746, 62,954। ये सारा का सारा किसको चला जाएगा? ये सारा का सारा पेड टू क्रेडिटर्स, 62,954, 62,954। ठीक, ये सारा का सारा क्रेडिटर्स को चला गया। अब देखो बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू कितना बचा है? 66,000 माइनस 62,954, 3046 का बचा है। ठीक, 18 का यहां पर, 60 का ये, 40, 50, साथ साथ लिखते रहना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? सर सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 69,301 की, 69,301 की। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सर सबसे पहला काम क्या करोगे? जेड की रेम्यूनरेशन दे दो। जेड से रेम्यूनरेशन 1% की, 69,301 का 1%, जो कि आता है 693। अब देखो कितना पैसा बचा? 68,608, 68,608। ठीक है जी। अब 68,608 में से सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे कर दो, लेकिन ध्यान रहे क्रेडिटर्स की सेटलमेंट कितने में करनी है?
क्रेडिटर की सेटलमेंट करनी है 63,600 में। क्रेडिटर हमने पे कितने कर दिए 62,954, तो 63,600 में से 62,954 माइनस करोगे तो अब आपको क्रेडिटर को सिर्फ 646 ही पे करने हैं, 646 ही आपको क्या करने हैं, पे करने हैं। ठीक, तो क्या लिखोगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, सिर्फ 646। सर बाकी, बाकी क्यों नहीं पे कर, अच्छा बाकी का होगा क्या, बाकी आपका प्रॉफिट है, बाकी आपका फायदा हो गया। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट टू डू, क्रेडिटर्स को पे कर दिया आपने, अब देखो बैलेंस कितना बचा आपके पास, 08 माइनस 646, 67962 बच गया। इसमें से क्या कर दो, पेड टू जो भी था पार्टनर, वाइज लोन, पेड टू वाइज लोन, 18,000 का वाई का लोन दे दो। ठीक, 49962, 49962 बच गया। ये वो पैसा है कि इसमें से जेड की रेमुनरेशन काट कर हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और था, क्या सर, जेड की रेमुनरेशन के लिए एक और चीज कह रहा है, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। क्या ये वाला जो अमाउंट है 49962, क्या ये सारा पार्टनर पे बांटोगे, नहीं सर, इसमें से जेड की रेमुनरेशन काट कर आपको क्या करना है, पार्टनर को बांटना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जेड की रेमुनरेशन निकलेगी कैसे, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जेड्स रेमुनरेशन। मैंने बोला कि सर इसमें से, इस 49 में से जेड की रेमुनरेशन काट कर जो पैसा बचेगा उसका 10% जेड की रेमुनरेशन होनी चाहिए। तो मैं यही तो बोलूंगा सर 49962 इंटू 10/110, एक्स लेके करना हो एक्स लेके कर लेना, लेकिन एक्स लेके अब नहीं करना चाहिए, सीधा क्या करोगे 10/110। 4542 की इसकी रेमुनरेशन आती है। अब कितना पैसा बच गया, 49962 माइनस 4542, 45420, 45420, ठीक है जी। अब ये पैसा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन अरेज होता है सर पार्टनर में कैसे बांटूं ये पैसा, कैसे बांटूं, अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मैटर, एचआरसीएम, एचआरसीएम की कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट बताओ भाई, एक्स वाई जेड कैपिटल्स, कैपिटल्स हैं एक्स वाई जेड की 60-40 और 50, 60-40 और 50, 5-4-4 इनकी रेशियो थी। तो लेस करो यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल कैसे निकलती है सर, उसकी जो कैपिटल, जो भी पार्टनर कैपिटल है उसको उसके शेयर से डिवाइड कर दो। ठीक, तो 60 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगी 12,000, ये हो जाएगी 10,000 और ये हो जाएगी आपकी 50 डिवाइडेड बाय 4, 12,500। इसमें से जो भी लोएस्ट कैपिटल है उसको बेस मान लो, लोएस्ट क्या है सर 10,000, तो 10,000 को बेस मान के यहां पर एलोकेट कर दो, तो 10,000 इंटू 5 50,000, 40,000 और 40,000। ठीक, तो ये होगी 10,000, 10,000। अभी भी यूनिट कैपिटल, जब तक सारे पार्टनर खत्म ना हो जाए तब तक ये काम चलता रहेगा। यूनिट कैपिटल 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2,000, 10 डिवाइडेड बाय 4 तो 2,500, तो 2,000 को बेस मान के 2 इंटू 5 10,000 और 2 इंटू 4 8,000, 2,000। ठीक है सर, अब ये सर बताती क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज, ये बताता है मेथड कि भाई जो जेड है, जेड ने अपनी प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में कैपिटल ज्यादा लगा रखी है। मतलब जेड का रेशियो तो कम है लेकिन जेड ने सिर्फ कैपिटल ज्यादा लगा रखी है। कितनी ज्यादा लगा रखी है, 2,000 पे ज्यादा लगा रखी है। मान लो दो पार्टनर है, मैं और पुनीत, हम दो पार्टनर है मैं और पुनीत, ठीक है, हम दोनों ने रेशियो रखी 1:1 कि हम दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं।
मैंने कैपिटल लगा दी 50,000 की, पुनीत ने लगा दी 60,000 की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पुनीत ने मेरे कंपैरिजन में 10,000 रुपए की कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, जबकि लगानी कितनी चाहिए थी, अगर हम इक्वल पार्टनर है तो दोनों को 50-50 ही लगानी चाहिए थी, लेकिन उसने 10,000 रुपए ज्यादा लगा रखी है। तो जब भी फर्म बंद होगी, पैसा बटेगा, तो कैपिटल में उसकी कैपिटल 10,000 रुपए को पहले पे किया जाएगा। पुनीत की कैपिटल जो 10,000 रुपए की है वो सबसे पहले पे करी जाएगी, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा बचेगा वो हम दोनों को क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा। दिस इज द एक्चुअल रूल, जो एक्चुअल ट्रू फेयर जो कहते हैं ना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वो यही होगी कि जिसने सर कैपिटल ज्यादा लगा रखी है अपनी रेशो के कंपैरिजन में, उसको तो पहले पैसे दे दो ना। तो यहां पर यही चीज है कि यहां पर आप क्या बोलोगे, सर जेड को पे जेड रुपीज 2000 फर्स्ट, जेड को 2,000 रुपए पहले दो, फिर उसके बाद पे रुपीज 18,000 रुपए जो थे, ये जो 18,000 रुपए थे, ये 18,000 रुपए ये किस में बढ़ जाएंगे, इन एक्स एंड वाई इन द रेशो, जो इनकी रेशो थी 5:4, ठीक। और फिर जो पैसा बचेगा, बैलेंस जो बचेगा वो एक्स वाई जेड में 544 में। बात समझ में आती है, ठीक है जी। अब 2,000 रुपए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जेड को दे दूंगा, ठीक। तो लेस करो, पे टू जेड 2,000 रुपए, पे टू जेड 2,000 रुपया, अमाउंट बचा 43420, ठीक है। अब इसमें से पे टू एक्स एंड वाई 18,000 रुपए इन द रेशो 5:4, सॉरी एक्स और जेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज एक्स और जेड, एक्स और जेड में बांटो 5:4 में, एक्स और जेड में बांटो 5:4 में, ठीक। 18,000 रुपए, तो ये हो जाएगा एक्स और जेड में अगर बटेंगे तो सर 10,000 इसे मिल जाएंगे और 8,000 इसे मिल जाएंगे। सर वाई को क्यों कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि सर वाई ने रेशो के कंपैरिजन में सबसे कम कैपिटल लगाई है, एंड में मिलेगा उसे पैसा 43420 माइनस 18,000, तो 25,420। अब ये 25,420 ये सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे 544 में, पे टू एक्स वाई जेड इन 544, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो 9,777, 25,420, तो 9,777 इसको, ठीक है। 25,420 इंटू 4/13, 7,822, 7,822, और बाकी इसमें डाल दो 25,420 माइनस 9,777 माइनस 7,822, 7,821, ठीक। बैलेंस, ठीक। अब बैलेंस बता दो कितना, सर 3046, 3046 माइनस 646, ये 2,400 रुपए, ये तो सब प्रॉफिट ही हो गया। अब देखो एक्स का कितना बचा, एक्स का 60,000 में से 10 एक पे करे तो 50, 50 माइनस 9,777, तो एक्स के बच गए 40223, वाई के आपने 40 में से 7,822 हटा दो, 40 माइनस 7,822, 32178, और जेड के 50 में से 10 एक घट गए 40, तो 40 माइनस 7,821, 32179, ठीक है जी। ये जो 24,000 है ये तो सर प्रॉफिट हो गया, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अब इसको आगे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। हमने कितना काम कर लिया सर, हमने 2 इंस्टॉलमेंट तक का काम कर लिया। अब हम आते हैं तीसरी इंस्टॉलमेंट पे। तीसरी इंस्टॉलमेंट इज 40,000। देखो 1-2 इंस्टॉलमेंट तक कैलकुलेशन बड़ी होती है, बाकी आगे सिंपल हो जाता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 40,000, ठीक।
40,000 में। अब क्या करना है सर, अब पुराने वाला ऑर्डर तो खत्म हो गया, अब सीधा सीधा XYZ में 544 में बटेगा, लेकिन ध्यान रहे जेड्स रेमुनरेशन, एक तो सर जेड 1% ले जाएगा 40,000 का, 40,000 का 1%, एक तो ये लेगा ही लेगा, दैट इज 400, बचे कितने 39,600, फिर दोबारा जेड की रेमुनरेशन जाएगी, कैसे 39,600 इंटू 10/110 इंटू 10/110, 3600, कितना बच गया 36,000, तो ये 36,000 544 में बांट दो, तो ये 2 XYZ in 544, 13846, 13846, 11077, 11077, बैलेंस 2400, इसको छोड़ दो लिखना, एक बार लिख दिया ना, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो 40223 माइनस 13846, 26377, इधर देखो 32178 माइनस 11077, 21101, और 32179 माइनस 11077, 21102, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जो कि थी आपकी 28,000 की, इसको कैसे बनाओगे, लेस जेड्स रेमुनरेशन 1%, 280, 27720, ठीक है, लेस जेड्स रेमुनरेशन 27720 इंटू 10/110, $2520, 25,200, 25,200 को बांट दो, पे टू XYZ in 544, 9692, 7753, 7755, ठीक है जी। तो ये अंत में क्या निकलेगा, दिस इज योर रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस, ठीक है जी। जो इनको नहीं मिला वो इनका क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जी। चलो, तो ये हमारे हो गए पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा। चलो नाउ कम टू, अब हमारे पास एक एलएलपी का क्वेश्चन है। एलएलपी में क्या है सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन द एलएलपी एंड व्हाट आर देयर लायबिलिटीज। देखो एलएलपी के लिए मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में एलएलपी एक्ट के कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं,
वो प्रोविजंस अच्छे से लर्न कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, वहीं से ही क्वेश्चन आना है, जिसमें एलएलपी क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एलएलपी में अकाउंट्स कौन कौन से बनाने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ऑडिट के ऊपर, एनुअल रिटर्न के ऊपर, ये जितने भी प्रोविजंस दे रखे हैं ये आप अच्छे से पढ़ लो, बस दैट्स इट। ठीक, तो ये आप पढ़ लेना, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं और उनकी लाइबिलिटीज क्या है। और थ्योरी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, लेकिन आता जरूर है 5 नंबर का। ठीक, लो जी, अब हम करेंगे अमेलगमेशन का क्वेश्चन। अमेलगमेशन का क्वेश्चन है, देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन करते हैं, पहले अमेलगमेशन करते हैं, फिर इंटरनल देखते हैं। आओ जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है जी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। पढ़ो क्या क्वेश्चन। मोहन लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2020। क्या क्या दे रखा है आपको, शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 3 लाख रुपए के, 6% 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 60,000 के, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 170, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 2 लाख, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, ओके, ट्रेड पेबल्स, पीपीई, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक बैलेंस। ये आपको मोहन लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे देखो, अ न्यू कंपनी Ravi Limited is formed with a authorized capital of rupees 4 lakh divided into 40,000 equity share of 10 each। ठीक है, एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम है रवि लिमिटेड, ओके, जिसके शेयर्स कितने हैं, 40,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से। द न्यू कंपनी विल एक्वायर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोहन लिमिटेड। आप मुझे बताओ, क्या ये अमालगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है? सर, जब एक नई कंपनी बनती है और नई कंपनी पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हालांकि क्या हमें अकाउंटिंग पर्पस के लिए कोई मतलब अकाउंटिंग पर्पस के लिए कोई फर्क पड़ता है कि अमेलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या ईआर हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में अकाउंटिंग सेम रहती है। तो यहां पर जो हमारी रवि लिमिटेड है, रवि लिमिटेड इज न्यू कंपनी, और जो मोहन लिमिटेड है, मोहन लिमिटेड इज ओल्ड कंपनी। ठीक है, आगे देखो, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन टेक ओवर। क्या दे रखे आपको टर्म्स एंड कंडीशन? टर्म्स एंड कंडीशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है। पहला, मोहन लिमिटेड्स डिबेंचर्स आर पेड बाय सिमिलर डिबेंचर इन न्यू कंपनी एंड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर इशूड एट पार। क्या कहता है वो कहता है सर, मोहन लिमिटेड के डिबेंचर जो हैं, मोहन लिमिटेड के जो डिबेंचर्स हैं वो नई कंपनी के सेम डिबेंचर्स बन जाएंगे, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बदले में नई कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर इशू कर देगी एट पार। ठीक है सर, देखेंगे, trade payables are paid by issue of 12,000 equity shares at par in full and final settlement of their claims। वो कह रहे हैं ट्रेड पेबल्स को हम कैसे पे करेंगे, ट्रेड पेबल्स को हम 12,000 शेयर इशू करेंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम 12,000 शेयर्स पे कर देंगे। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू गेट इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेंगे सर, इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियर फॉर 3 years। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स to forego dividend for 2 years and for balance dividend equity share of equal number are issued at par। ठीक है जी, ये क्या कहता है, वो कहता है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देंगे और उनका पिछले 3 साल से डिविडेंड क्या है, एरियर्स में है, जिसमें से 2 साल का तो वो फोरगो कर देंगे और बाकी 1 साल के डिविडेंड के लिए नई कंपनी क्या करेगी, अपने इक्विटी शेयर इशू कर देगी एट पार। ओके, equity shareholders are issued 1 share at par for every 3 share held in Mohan Limited। वो कह रहा है जो नई कंपनी है वो हर 3 शेयर के बदले में अपना 1 शेयर देगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है जी, ये भी देख लेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं
कि सर पॉइंट नंबर सी और डी, दिस इज रिलेटेड टू परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट पेमेंट मेथड। यस सर, ये पीसी निकालने के लिए काम आएगा अकॉर्डिंग टू नेट पेमेंट मेथड। करंट एसेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री विच इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। वो कह रहे हैं सारे करंट एसेट्स बुक वैल्यू पे टेक ओवर किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री है जिसको हम 10% रिड्यूस कर देंगे। गुडविल इज टू बी एलिमिनेटेड, गुडविल एलिमिनेट कर दो, उसको टेक ओवर नहीं किया जाएगा, खत्म कर दोगे उसे। द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टेकन ओवर एट 308,400। प्रॉपर्टी पीपीई की आपको एग्रीड वैल्यू दे रखी है कितनी, 308,400। रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी आर इशूड टू पब्लिक एट पार फुली पेड अप। वो कह रहे हैं जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू हो जाएंगे। सर बाकी बचे हुए मतलब इस कंपनी के टोटल 40,000 शेयर है, इसमें से कुछ शेयर्स वो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स के बदले में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बदले में, कुछ क्रेडिटर्स को जाएंगे, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएंगे, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो कैश में इशू हो जाएंगे टू पब्लिक। एक्सपेंस ऑफ 5,000 इज टू बी मेट बाय बैंक बैलेंस ऑफ मोहन लिमिटेड। वो कह रहे रियलाइजेशन का खर्चा है 5,000 रुपए का, वो ओल्ड कंपनी खुद बियर करेगी। दिस इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ मोहन लिमिटेड बिफोर एक्विजिशन बाय रवि लिमिटेड। वो कह रहे हैं पहले ये जो खर्चा है वो ओल्ड कंपनी मीट कर लेगी, इस खर्चे को यूटिलाइज कर लेगी तो उसका बैंक कम हो जाएगा, और फिर इस रिड्यूस बैंक बैलेंस को क्या करेगी, नई कंपनी टेक ओवर करेगी। ठीक है। You are required to prepare realization account and equity shareholder account in the books of Mohan Limited। ओल्ड कंपनी की बुक्स में आपको रियलाइजेशन और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाना है, और नई कंपनी की बुक्स में आपको उसका बैंक अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है विद नोट्स टू अकाउंट्स। हम इसके लिए जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है जी, आओ जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अमेलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन वो हम आंसर से टैली करेंगे। लो जी, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी मोहन लिमिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट, और एक बनाना है आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। लो भाई, रियलाइजेशन में क्या करोगे, सारे असेट्स और लायबिलिटीज को डाल दो, बताओ। टू, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर यहां पर जाएगा बाय 10% डिवेंचर्स, कितने के, 2 लाख रुपए के। अच्छा, ये इक्विटी कैपिटल कहां जाएगी, ये इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट नहीं बनाना आपको। पीएनएल का डेबिट बैलेंस 170 का जाएगा यहां पर टू पीएनएल 170। और इसके बाद और बताइए, और इसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद डिवेंचर्स, हाँ, इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20,000। ट्रेड पेबल्स बाय ट्रेड पेबल्स 150। पीपीई टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 340। गुडविल 10। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवल 110। बैंक बैलेंस 20,000, लेकिन वो कह रहा था कि बैंक बैलेंस में क्या करना है आपको, बैंक बैलेंस में से आपको 5,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस मीट करना है। 5,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आपको मीट करना है। तो बताइए बैंक कितने का हो जाएगा,
टू बैंक 15,000 रुपए का, दैट इज 20 माइनस 5,000। ठीक, तो सर रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां जाएगा? ऑप्शन है, आप या तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में दिखाओ या रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओ, कहीं भी दिखा सकते हो, लॉस है। ठीक, तो मैं बेटर रहेगा मैं यहां दिखा दूं एक्सपेंस 5,000 रुपए। ऑप्शन है आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हो, एक ही बात है। और देखो ये सारी चीजें हमने यहां पर डाल दी। ठीक, अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बाय न्यू कंपनी, नई कंपनी का नाम, नई कंपनी इज रवि लिमिटेड। और क्या आएगा यहां पर आएगा सर परचेज कंसिडरेशन, पीसी। तो पीसी निकालो, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स अमाउंट। बताओ भाई, दोबारा पढ़ो ये वाली लाइन पीसी की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू गेट इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर है 6,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल के बदले में क्या मिल जाएगा? इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तो इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे कि सर 6,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे 10 रुपए के हिसाब से, 60,000 के तो एक इक्विटी शेयर्स इनको मिल जाएंगे। ठीक है जी, और बताइए, और उनको उनके डिविडेंड के बदले में एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड के बदले में क्या कह रहा था वो कहता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियर फॉर 3 साल, 3 साल से एरियर्स में है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू फॉरगो द डिविडेंड फॉर 2 इयर्स, 2 साल का वो छोड़ देंगे। बाकी जो बचा 1 साल का जो डिविडेंड बचा, उसके बदले में वो इक्विटी शेयर्स देंगे एट पार। तो बताओ यहां भी इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड है कितने का? डिविडेंड है कितने का सर? 6,000 इंटू 10 का 9%, 1 साल का डिविडेंड है, 1 साल का डिविडेंड है 6,000। हाँ ठीक है, 1 साल का डिविडेंड है, इसके बदले में एक शेयर देंगे वो 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए इंटू 10। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो 6,000 इंटू 10 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 10, 540 शेयर्स, 540 शेयर्स तो ये एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को देंगे इंटू 10, तो कितना हो गया 5,400। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आती है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। ओके, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इशूड 1 शेयर एट पार फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड इन मोहन लिमिटेड। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स मिलेंगे हर 3 के बदले में 1 शेयर। ठीक है, तो पहले उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3,00,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 30,000 शेयर्स है। तो आप कह सकते हो कि सर 30,000 शेयर्स है, हर 3 के बदले में 1 और 1 शेयर 10 रुपए का, तो 1,00,000 हो गया। तो पीसी इज 165,400, 1,65,400, 165,400। यस सर, तो ये पीसी निकल गई 165,400। ठीक, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्या आएगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू राइट टू इक्विटी शेयर्स इन रवि लिमिटेड। कितने शेयर्स मिले थे इन्हें? इन्हें मिल गए 1,00,000 शेयर्स। ठीक, अब यहां पर देखो रियलाइजेशन में फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है? 2,00,000 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 165,400 माइनस माइनस 10 माइनस 80 माइनस 19,600 आ रहा है, गलत आ रहा है 19,600। अच्छा पहले वो भी तो डालो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ था, कितने का फायदा हुआ था? 5,400 का फायदा हुआ था, ये भी डालोगे।
25,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इसे क्या बोलोगे आप, लॉस, 25,000 टू रियलाइजेशन 25,000। ठीक है जी। सर ये कैसा आया अमाउंट, ये कैसा आया अमाउंट 5,000 का, ये कैसे आया, ये यहां से आ गया। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है सर, 5400 की इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, उनका ड्यू कितना था, बैलेंस शीट में उनका अमाउंट सिर्फ 60,000 आता था, लेकिन उनको 5400 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनके एरियर्स ऑफ डिविडेंड के बदले में, तो वो उनके लिए फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। और अंत में पता लगा कि सर 25,000 का कंपनी को लॉस हुआ है, जो कि कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे, तो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बन गई। यस। नाउ कम टू बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, नई कंपनी की बुक्स बनाओ। इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड, एक काम करते हैं, इसकी बुक्स में ना पहले जर्नल एंट्रीज डालते हैं, हालांकि वो नहीं डालनी है आपको, लेकिन जर्नल एंट्रीज वर्किंग में जरूर डाल लेना, क्योंकि उसी से आपकी चीजें ठीक होंगी। बिना एंट्री के करोगे तो आप गड़बड़ी करोगे। तो डालो एंट्रीज। पहली एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू liquidators of Mohan Limited 165,400। उसके बाद अगली एंट्री, एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की एंट्री। बताओ भाई एसेट्स और लायबिलिटीज किस तरीके से टेक ओवर किए जा रहे हैं। सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई डेबिट, कितने से, पीपीई को कितने में टेक ओवर किया, पीपीई को टेक ओवर किया, यहां पर दे रखा होगा अमाउंट, पीपीई को टेक ओवर किया 308,400 में, 308,400। पीपीई के बाद गुडविल एलिमिनेट करनी है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 80 जा रहा है, और इन्वेंट्री के लिए क्या कह रहा था वो, इन्वेंट्री इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो 90% यानी कि 70,000, इन्वेंट्री 72,000। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स वो एज इट इज 1,10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 110, बैंक 15,000, और कोई एसेट, नो सर। लाइबिलिटीज में 10% डिवेंचर्स 2 लाख, एक लाइन छोड़ देना, टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स में उनके ड्यूज, उनके ड्यूज क्या क्या है, 2 लाख प्लस 20,000, 220, 220। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 150, ट्रेड पेबल्स 150। बिजनेस परचेज 165,400। चेक करो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, चेक करो जी गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। ₹30,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 30,000 रुपए कहां जाएंगे आपके, बताइए जी, 30,000 रुपए कहां जाएंगे।
सर 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 308,400 प्लस 72 प्लस 11 प्लस 15 माइनस 135,400 के नेट एसेट्स के लिए आपने 165,400 पे करे। गुडविल डेबिट 30,000 बैलेंसिंग फिगर। एक्विजिशन पे गुडविल हो गई है, ठीक। सी अगली एंट्री, लिक्विडेटर्स ऑफ कंपनी थी मोहन लिमिटेड, डेबिट टू 165,400। कैसे कैसे पे कर रहे हो आप? 165,400 सर सारे के सारे शेयर्स दे रहे हो आप। अगर मैं अब नंबर ऑफ शेयर्स पूछूं तो 6,000 ये हो गए, 540 ये थे, 10,000 ये थे, तो कितने हो गए? 6,000 प्लस 540 प्लस 10,000, 16,540 शेयर्स हैं। 16,540 के नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो लिखोगे आप टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,540 इंटू 10 165,400। ये तो हमने पीसी के लिए पे करे। उसके बाद अब डिबेंचर्स की बारी। डिबेंचर होल्डर्स के देखो पॉइंट क्या कह रहा था। वो कह रहा है मोहन लिमिटेड डिबेंचर्स आर पेड सिमिलर डिबेंचर्स इन द न्यू कंपनी एंड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इक्विटी शेयर ऑफ इक्वल अमाउंट आर इशूड एट पार। तो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट डेबिट। वो कह रहा है 2 लाख के तो सिमिलर डिबेंचर है। सिमिलर डिबेंचर मतलब जितने पहले चल रहे थे 10% डिबेंचर, तो 2 लाख के तो 10% डिबेंचर्स है। और बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो 220 2 लाख और 20,000। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2,000। एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर 10 रुपए का। इतनी बात समझ में आती है। और फिर वो कहता है ट्रेड पेबल्स जो है उनको हम 12,000 इक्विटी शेयर्स दे देंगे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ट्रेड पेबल्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट कितना था? सर ट्रेड पेबल्स का अमाउंट था 150। इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 शेयर देंगे हम 10 के, तो कितने हो गए? 120। और बाकी आपके लिए प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक्विजिशन टाइम का प्रॉफिट जो होता है या तो कैपिटल रिजर्व में डालो, या तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालो, अदरवाइज गुडविल है तो गुडविल से एडजस्ट कर दो। तो यहां पर गुडविल है हमारे पास 30,000 रुपए की, तो गुडविल से एडजस्ट हो जाएगा। टू गुडविल 30,000, ठीक। अगर गुडविल नहीं होती सर, कैपिटल रिजर्व होता तो सीआर लिखते आप, सीआर का अमाउंट और बढ़ जाता। इतनी बात समझ में आती है? यस सर, ये सारी बातें हमने पूरी कर ली। आगे वो कहता है रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी आर इशू टू पब्लिक एट फुली पेड अप। वो कह रहा है बाकी जो शेयर्स बचे वो पब्लिक को हमने इशू कर दिए। चेक करो बाकी कितने शेयर्स हैं। टोटल कंपनी को 40,000 शेयर इशू करने थे, और देखो हो कितने गए इशू। देखो 40,000 में से 16,540 तो एक गए, ठीक है जी। फिर 2,000 यहां पर इशू हुए, फिर 12,000 यहां पर इशू हुए, बचे कितने? 9460 शेयर बचे। तो 9460 जो शेयर्स हैं वो कैश में इशू होंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? 9460 इंटू 10, 94,600। ठीक है जी, इतने शेयर्स आपके कैश में हो गए। बात समझ में आती है? ये ओपनिंग एंट्रीज बन गई आपकी। अब ओपनिंग एंट्रीज के बाद अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो बिल्कुल बना लोगे आप। बैलेंस शीट ऑफ रवि लिमिटेड एज ऑन 31/3/20।
लो जी, अच्छा एक उसने बैंक अकाउंट भी मांगा था, तो बैंक अकाउंट में यहां पर बना दो, साइड में बैंक अकाउंट बना देते हैं। नई कंपनी की बुक्स में बैंक अकाउंट, तो 2 बिजनेस परचेज, 15,000 का बैंक परचेज किया था, और 2 94,000 इक्विटी शेयर कैपिटल 94,600, तो बैलेंस शीट क्या रहेगा? 109,600। ठीक, क्लियर। अब बैलेंस शीट आंसर से देख ले, बेटर रहेगा आंसर से देख लेते हैं। लो जी, आंसर से देखते हैं बैलेंस शीट को। ये लो जी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। शेयर कैपिटल में कितना आएगा सर? 4 लाख। हमने सारे ही शेयर इशू कर दिए, हमने सारे ही शेयर इशू कर दिए, तो 4 लाख आ गया। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 2 में देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स आ रहे होंगे, डिबेंचर्स आ रहे होंगे, ये देखो नोट नंबर 2, डिबेंचर्स आ रहे हैं, 10% डिबेंचर्स हो गए। ठीक, उसके बाद एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 308,400, ये हमारी टेक ओवर की वैल्यू थी, एग्रीड वैल्यू थी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आ रही है 72,000 की, इतने की टेक ओवर करी थी। ट्रेड रिसीवेबल है 1,10,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैंक बैलेंस अभी हमने निकाले हैं 109,600, ये आपकी बैलेंस शीट है छोटी सी। क्लियर है? दिस इज योर अमेलगमेशन का क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ो, ये तो सारा ही हम सॉल्यूशन से देखेंगे। Recover Limited decide to reorganize its capital structure owing to accumulated losses and adverse market condition. The balance sheet of the company on 31 March 20 is as follows. बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपके पास शेयर कैपिटल है 350 की, रिजर्व एंड सरप्लस 70,000 के, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 55 की, ट्रेड पेबल्स 80, शॉर्ट टर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट 90। ओके, करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 335, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। नोट्स टू अकाउंट देखो, शेयर कैपिटल में क्या दे रखा है आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स है 10 रुपए के हिसाब से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 15,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 150 के, और एक प्रेफरेंस डिविडेंड है जो पिछले 4 साल से एरियर्स में है। एक कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, अलग से शो करना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है 10,000 रुपए का, और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 80,000 रुपए का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके पास 9% डिवेंचर्स है, सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर 5,000। ये डिवेंचर होल्डर्स के ड्यूज है 55,000 के। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 120 की, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 85 की, प्लांट एंड मशीनरी है 130 की। इनटेंजिबल एसेट्स में यू हैव गुडविल 50,000 की, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है 40,000 रुपए की। Subsequent to the approval by court of a scheme for reduction of capital, the following steps were taken. वो कह रहे हैं एक कैपिटल रिडक्शन की स्कीम अप्रूव कराई कोर्ट से, और ये कुछ आपकी स्टेप्स निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट, एक एक स्टेप पढ़ते हैं और उसकी एंट्री डालते हैं। पहला पॉइंट क्या है? The preference shares were reduced to 2.5 per share and equity shares were reduced to 1 per share। ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर है? सब प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए का, वो 2.5 रुपए तक पहुंच जाएगा, 2.5 रुपए तक उसको रिड्यूस कर देंगे हम, यानी कि 7.5 का क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही इक्विटी शेयर 10 रुपए का शेयर था, वो 1 रुपए तक रिड्यूस हो जाएगा, इसको बोलेंगे रिडक्शन इन कैपिटल। एक होता है सर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल, ये कन्वर्जन नहीं है, ये रिडक्शन इन कैपिटल है, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो 10 का शेयर 1 रुपए में पहुंच जाएगा, तो 9 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर 10 का 2.5 में पहुंच जाएगा, तो 7.5 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया।
तो बताइए एंट्री क्या डलेगी? अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो एंट्री क्या डलेगी? सर एंट्री डलेगी 8% प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपीज वाले डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स 2.5 वाले, और डिफरेंस किस में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये एंट्री बनेगी। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपीज वाले 150, देन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 2.5 वाले 37,500। 37,500 कैसे निकला? 15,000 इंटू 2.5, और कैपिटल रिडक्शन में बैलेंसिंग फिगर 1,12,500, ये भी कैसा निकला होगा? 15,000 इंटू 7.5। ये प्रेफरेंस शेयर की एंट्री होगी। अगली इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स थे 10 वाले, अब वो कितने रह जाएंगे? वो सर 20,000 शेयर्स हो जाएंगे 1 रुपए के, 20,000 के, और बाकी सारा कैपिटल रिडक्शन में 2.9। क्लियर है इतनी बात? अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 2, one new equity share of one was issued for the arrears of preference dividend for past 4 years। वो कह रहा है पिछले 4 साल का जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड था उसके बदले में हमने एक शेयर इशू किया। अगर मैं पूछूं कि पिछले 4 साल का एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट बताओ, तो बता सकते हो कि सर 150 का 8% 4 साल का कितना हो जाएगा? 150 का 8% इंटू 4, 48,000। तो ये 48,000 की पेमेंट कैसे हो रही है? हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 1 रुपए का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 48,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 1 रुपए के हिसाब से। अच्छा, अब जब यहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दोगे तो डेबिट किसे करोगे? सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी जब आप पे करते हो तो एंट्री क्या डलती है? कैपिटल रिडक्शन डेबिट। लॉस है आपका तो पे कर दिया आपने, क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी कैपिटल 48,000 की। दिस इज कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये अगर मैं बात करूं 48,000 शेयर इशू करे 1 रुपए का। ठीक, अगला पॉइंट, the balance of security premium was utilized and was transferred to capital reduction account। तो एंट्री नॉर्मल बन जाएगी कैपिटल रिडक्शन और सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन, नॉर्मल एंट्री। ये पॉइंट अच्छा है, दिस इज अ गुड पॉइंट। डिबेंचर होल्डर्स took over the freehold property at an agreed figure of 75,000। वो कह रहे हैं डिबेंचर होल्डर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को ले गए, कितने रुपए में ले गए? 75,000 में ले गए, and paid the balance of the company, balance to the company after deducting the amount due to them। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है कितने की? सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 120 की। इस प्रॉपर्टी को डिबेंचर होल्डर 75,000 में ले गए, तो कंपनी को लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 120 की प्रॉपर्टी 75,000 में चलेगी तो कंपनी को 45,000 का तो लॉस हो गया, तो इतने से कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। ओके, अब वो ये कहता है कि सर 75 में से इन्होंने अपने 55,000 रुपए एडजस्ट कर लिए और बाकी 20,000 रुपए उन्होंने कंपनी को पे कर दिए, बाकी 20,000 रुपए उन्होंने कंपनी को पे कर दिए। एंट्री बनाओ, कैसे बनेगी? सर एंट्री बनेगी 9% डिवेंचर्स डेबिट 50,000 रुपए, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 5,000 रुपए, बैंक डेबिट वो कितना पैसा देने हैं कंपनी को? 20,000 रुपए, कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितना? 45,000, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना? 120। या आप ऐसे भी एंट्री डाल सकते हो, आप एक पहले एंट्री डालो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने की, तो आप एंट्री डालोगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,000 से। इससे क्या हुआ? इससे आपकी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो 75 में पहुंच गई। फिर आप एंट्री डालते 9% डिवेंचर डेबिट 50, इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट 5,000, बैंक डेबिट 20,000 एंड टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 75,000। ये दो एंट्री भी कर सकते हो और कंबाइंड एक एंट्री भी कर सकते हो। ठीक, देखते हैं आंसर में क्या किया इसने। इसने आंसर में कंबाइंड एंट्री करी है, देखो कैसे। 9% डिवेंचर डेबिट करे 50,000 से, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट किया 5,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट किया 20,000 से। ये बैंक अकाउंट कैसे निकला होगा? ये निकला होगा सर 75,000 माइनस 55,000। उन्होंने 75,000 की प्रॉपर्टी में से अपने 55,000 रुपए एडजस्ट कर लिए, बाकी पैसा उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड कर दिया डिवेंचर होल्डर्स ने। कैपिटल रिडक्शन 45, ये 45 कैसे निकला कि सर 120 की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसको वो 75 में लेके जा रहे हैं, तो कंपनी के लिए लॉस हो गया। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। क्लियर है?
आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन टू 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख तक रिड्यूस कर रहे हैं हम। पहले कितने की है प्लांट एंड मशीनरी? सब प्लांट एंड मशीनरी है 130 की, तो एंट्री क्या डालोगे? कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपए। यस सर, कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपए। कंबाइंड एंट्री करिए क्योंकि और भी आइटम्स होगी। उसके बाद वो क्या कहता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, इसको देखते हैं अभी। गुडविल एंड ऑब्सोलीट स्टॉक ऑफ 10,000 वर रिटर्न ऑफ। वो कह रहा है पूरी गुडविल राइट ऑफ कर दो। गुडविल कितने की? 50,000 की गुडविल राइट ऑफ करो और 10,000 की इन्वेंट्रीज राइट ऑफ करो। 50 की गुडविल राइट ऑफ करी, 10 की इन्वेंट्री राइट ऑफ करी, एक तो ये एंट्री बन गई आपकी। उसके बाद फिर वो कह रहा है इन्वेंट्रीज हमने 32,000 में सेल कर दी, ये एंट्री बन गई। 40,000 की इन्वेंट्री को 32,000 में सेल कर रहे हो तो 8,000 का लॉस हो गया, कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। उसके बाद देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर व्हिच नो प्रोविजन हैज बीन मेड वाज सेटल्ड फॉर 7,000 एंड ऑफ दिस अमाउंट 6,300 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। वो कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, उसको हमने 7,000 में पे कर दिया और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से हमें 6,300 का क्लेम मिल गया। अब मल्टीपल तरीके करने के। पहला तरीका तो मैं एंट्री डाल दूंगा सर, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक 7,000 से, और एक एंट्री में डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 6,300 से। ठीक है जी, ये एंट्री डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद अलावा आप क्या एंट्री डाल सकते हो? आप सीधा सीधा 700 रुपए से एंट्री कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक 700 रुपए से, ये भी एंट्री ठीक है। या फिर आप एक एंट्री कर सकते हो सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी पे करी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट टू बैंक 7,000 रुपए। फिर आप करोगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 6,300, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 700 रुपए एंड टू कंटिंजेंट लायबिलिटी 7,000 रुपए। अब देखते हैं आंसर में क्या करें, कुछ भी कर सकते हो। आंसर में वही वाली करिए सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी टू बैंक 7,000 रुपए, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा होगा, इसे क्लेम से एडजस्ट कर दिया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कंटिंजेंट लायबिलिटी, मेरे हिसाब से आपको ये वाली एंट्री कर लेनी चाहिए, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, बाकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद बस फिर तो क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन से पीएनएल को राइट ऑफ करोगे। लॉस था हमारा, कितने का लॉस था? 80,000 का, तो ये 80,000 का लॉस राइट ऑफ कर दिया कैपिटल रिडक्शन टू पीएल अकाउंट। और फिर आप एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाकर देख लेना, उसके थ्रू आपका कैपिटल रिजर्व निकलेगा कितने का? 30,800 का, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। तो उसके लिए क्या करोगे आप, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना। ठीक, और अंत में आपको फिर बैलेंस शीट बनानी है, और ध्यान रखना बैलेंस शीट के साथ एंड रिड्यूस वर्ड लिखना जरूरी होता है। ठीक, ये आप देख लेना, देख लोगे जी। शेयर कैपिटल, हाँ जी, शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी अब सर? एक तो शेयर्स रिड्यूस हो गए आपके, शेयर्स तो 20,000 ही थे, और उसके बाद हमने 48,000 और इशू करे थे, 68,000 के शेयर्स हो गए। फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हमारे 2.5 रुपये के हिसाब से, ये दोनों हमारी शेयर कैपिटल होगी। उसके बाद बैलेंस शीट से रिजर्व एंड सरप्लस 30,800 में क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा, बाकी सब तो हटा ही दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम भी खत्म कर दिया था हमने, और पीएनएल के डेबिट बैलेंस को भी राइट ऑफ कर दिया था, तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है आपका 30,800 का। देन यू हैव लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स खत्म हो गए थे। ठीक, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को हमने क्या किया था? आई थिंक ट्रेड पेबल्स में कुछ नहीं किया हमने शायद, यस, ट्रेड पेबल्स में कुछ नहीं किया, वो एज इट इज। बैंक ओडी में कुछ नहीं किया, वो एज इट इज, ये दोनों एज इट इज फिगर आ गई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 3, इसमें हमने कुछ ना कुछ छेड़खानी करी थी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो खत्म ही हो गई थी, लीज होल्ड और प्लांट एंड मशीनरी बची थी, इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। देन यू हैव करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई थी, ट्रेड रिसीवेबल्स थे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये बैंक था, बैंक को आप निकाल लेना या अकाउंट बना लेना, ये कैलकुलेशन दे रही है बैंक की। 51,300 का बैंक आ जाएगा। ठीक, चलो, तो इसी के साथ हमारा एडवांस अकाउंटिंग का आरटीपी खत्म होता है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए होंगे काफी हद तक। तीनों पार्ट्स यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, जाकर तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है जी, चलिए फिर, सो
वी हैव कंप्लीटेड अकाउंटिंग आरटीपी एंड एडवांस अकाउंटिंग आरटीपी। अब हम शुरू कर देंगे ऑडिट का आरटीपी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये दोनों सीरीज, ये सारे सेशन सीरीज पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लस शेयर कर देना जितना आप शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।